नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या आप उस इंसान से थक चुके हैं जो हर सुबह कुछ बड़ा करने का सपना देखता है लेकिन शाम तक वही पुरानी आदतों में डूब जाता है? क्या आप हर रात खुद से वादा करते हैं कि कल से कुछ बदलेंगे और फिर वही लाचार सुबह आपका मजाक उड़ाती है? वक्त आ गया है उस हार मान चुके आपको पीछे छोड़ने का। सिर्फ 7 दिन। मैं जानता हूं, सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये 7 दिन आपकी जिंदगी का नक्शा बदल सकते हैं। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक कॉल है खुद से लड़ने, खुद को साबित करने की। आप में जितना पोटेंशियल है वो आपको खुद नहीं दिखता, लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसा 7 दिन का प्लान दूंगा जो आपकी सोच की चेन तोड़ देगा। आप में जितनी आग है वो अगर एक बार भड़क उठी तो दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलना कोई लंबी और थकाने वाली प्रक्रिया है, लेकिन सच ये है कि बदलाव एक पल में शुरू होता है। वो पल जब आप फैसला लेते हैं कि अब और नहीं। यही पल आज है। 7 दिन का ये चैलेंज कोई आसान सफर नहीं है। हर दिन आपको एक छोटा लेकिन पावरफुल मिशन मिलेगा जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। आप उन चीजों से लड़ना शुरू करेंगे जिनसे अब तक भागते आए थे। ये चैलेंज उन प्रिंसिपल्स पर आधारित है जो न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और सक्सेसफुल लोगों की डेली प्रैक्टिस से लिए गए हैं। 7 दिन बाद आप वही इंसान रहेंगे, लेकिन आपका माइंडसेट, आपकी आदतें और आपकी एनर्जी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी होंगी। कमेंट्स में लिखो, आई एक्सेप्ट द 7 डे चैलेंज। जो लोग सच में खुद को बदलना चाहते हैं वही ये कदम उठाएंगे। लेट्स सी कितने लोग अपने अंदर की ताकत को सच में पहचानते हैं। डे 1, वेक अप लाइक अ विनर। तुम्हारा पहला दिन है और ये वो मौका है जहां से सब कुछ बदल सकता है। जिंदगी में जितनी भी बड़ी जीतें होती हैं वो छोटी आदतों से शुरू होती हैं, और उन आदतों में सबसे पावरफुल होती है सुबह की शुरुआत। जरा सोचो, जब पूरी दुनिया अभी उठने की कोशिश कर रही होती है, तब अगर तुम जाग कर अपने लिए एक साफ दिशा तय कर लो तो बाकी दिन अपने आप आसान हो जाता है। लेकिन होता क्या है, हम उठते ही सबसे पहले फोन पकड़ लेते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं और दूसरों की जिंदगी देखना शुरू कर देते हैं। उसी पल हमने अपने दिमाग को बेच दिया होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि सुबह की पहली 30 मिनट में जो भी निर्णय तुम लेते हो वो तुम्हारे पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी को 50% तक प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर तुम सुबह उठते ही खुद को दिशा देते हो तो तुम दिन भर ऊर्जा से भरे रहोगे। इसीलिए कल से नहीं, आज से शुरू करो। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर से बाहर आओ, 5 मिनट तक गहरी सांसें लो, सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। ये तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा। फिर एक पेन उठाओ और एक कागज पर अपने दिन का सबसे जरूरी काम लिखो, एक ही लक्ष्य, वही जो अगर आज पूरा हो जाए तो तुम खुद को सफल मानो। ये छोटा सा रिचुअल तुम्हारे दिमाग को एक लेजर की तरह फोकस करेगा। ये सुबह की आदत नहीं, तुम्हारा नया जीवन मंत्र है। याद रखो, हर विजेता की सुबह एक इरादे के साथ शुरू होती है। आज से तुम्हारी सुबह भी वैसी ही होनी चाहिए। डे 2, फेस योर फियर। डर हर किसी के अंदर होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस डर से भागते हैं और कुछ लोग उसका सामना करते हैं। आज तुम्हारा दिन है अपने डर की आंखों में आंखें डालकर खड़े होने का, क्योंकि जब तक तुम डर से भागते रहोगे वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा। डर दिखता नहीं है, लेकिन वो हर दिन तुम्हारे फैसलों को कंट्रोल करता है। कभी तुम किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि तुम फेल होने से डरते हो। कभी तुम अपनी बात कह नहीं पाते क्योंकि लोग क्या सोचेंगे इसका डर होता है। और ऐसे ही धीरे धीरे डर तुम्हारे सपनों को चुपचाप निगल जाता है। पर साइकोलॉजी कहती है कि जैसे ही तुम डर का सामना करते हो तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। यही केमिकल तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है, खुशी देता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो आज का टास्क है, अपने डर को पहचानो और उस पर एक छोटा सा कदम उठाओ। अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो तो अपने दोस्तों के सामने खड़े होकर बस 2 मिनट कुछ भी बोलो। कोई परफेक्ट स्पीच नहीं चाहिए, बस बोलना है। अगर तुम किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से डरते हो तो आज उसका पहला पेज खोलो, पहला कॉल करो या पहला आइडिया लिखो। याद रखो, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसकी तरफ बढ़ना। एक दिन में सब नहीं बदलेगा, लेकिन जब तुम हर दिन एक कदम डर की तरफ उठाओगे तो एक दिन वो डर तुमसे पीछे भागेगा।
और उसी दिन तुम सच में आजाद कहलाओगे। डे 3, बिल्ड डिसिप्लिन। तीसरा दिन है अनुशासन का, और आज हम उस ताकत की बात करेंगे जो सच में आपकी जिंदगी को बदल सकती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी प्रेरणा चाहिए, लेकिन यह एक भ्रम है। मोटिवेशन एक झोंका है जो कभी आता है, कभी चला जाता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि आप किसी वीडियो या स्पीच से बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद सब वैसा का वैसा ही लगता है। यही फर्क है मोटिवेशन और अनुशासन में। अनुशासन वो शक्ति है जो तब भी आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है जब आपका मन थका हो, जब हालात आपके खिलाफ हों और जब बाकी सब हार मान चुके हों। आज से सिर्फ एक छोटी सी आदत चुनिए। कोई बड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं, बस इतना तय करिए कि हर दिन 10 मिनट पढ़ाई करेंगे या 5 मिनट वर्कआउट। हो सकता है शुरुआत में ये छोटा लगे, लेकिन यही छोटी लकीरें मिलकर बड़ी तस्वीर बनाती हैं। जापान में इसे काइजन कहते हैं, छोटे कदम स्थायी बदलाव। मनोवैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि कोई भी आदत अगर आप लगातार 21 दिन तक दोहराते हैं तो वह आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है, लेकिन पहले 7 दिन सबसे मुश्किल होते हैं। यहीं पर अनुशासन आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने जीवन को नियंत्रण में लाना चाहते हैं तो पहले खुद को नियंत्रण में लाइए, खुद से किए वादे निभाइए और हर दिन हर हाल में उस एक छोटी आदत को पूरा करिए। यही छोटी जीतें मिलकर आपकी पहचान बनाती हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनुशासन आपका स्वभाव बन चुका होगा। और जिस दिन यह हो गया, समझिए आपने अपने भविष्य की नींव सबसे मजबूत पत्थर से रख दी है। डे 4, रीसेट योर माइंड। आज चौथा दिन है और आज हम बात करेंगे अपने दिमाग को रीसेट करने की। हम सब दिन भर इतने सारे कामों, विचारों और सूचनाओं के बीच घिरे रहते हैं कि हमारा दिमाग थकने लगता है। साइंस कहती है कि हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं, और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 80% नेगेटिव होते हैं। चिंता, डर, तुलना, असुरक्षा, ये विचार हमारे ध्यान और ऊर्जा को चूस लेते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम रोज अपने दिमाग को कुछ समय के लिए शांत करें, उसे रिचार्ज करें। आज सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालिए। किसी शांत जगह बैठिए, आंखें बंद करिए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए। अगर विचार आए, उन्हें रोकने की कोशिश मत करिए, बस उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए, जैसे बादल आसमान में तैरते हैं। यही है माइंडफुलनेस। आप चाहें तो पेड़ पौधों के बीच जाकर बैठ सकते हैं, खुले आसमान को देख सकते हैं, या बिना किसी डिजिटल डिवाइस के कुछ देर प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि नियमित माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से आपकी एकाग्रता 40% तक बढ़ सकती है। यह आपकी याददाश्त सुधारती है, स्ट्रेस घटाती है और आपके अंदर भावनात्मक संतुलन लाती है। माइंडफुलनेस कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं, यह एक मानसिक व्यायाम है। जिस तरह जिम में हम शरीर को मजबूत करते हैं, वैसे ही माइंडफुलनेस से हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखते हैं। तो आज खुद से वादा कीजिए कि आप अपने दिमाग को हर दिन कुछ मिनट का आराम देंगे। यह छोटा सा अभ्यास आपके सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदल देगा। जब आपका दिमाग शांत होता है, तभी आप दुनिया की सबसे तेज आवाजों के बीच भी खुद को सुन पाते हैं, और यही है असली शक्ति। डे 5, फ्यूअल योर बॉडी। 5वां दिन है अपने शरीर की ओर ध्यान देने का। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा शरीर। आपका शरीर सिर्फ एक साधन नहीं, यह आपकी आत्मा का मंदिर है। अगर शरीर थका हुआ, कमजोर और बीमार रहेगा, तो चाहे आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, आप लंबी रेस नहीं दौड़ पाएंगे। मानसिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। आज से अपने शरीर को एक योद्धा की तरह ट्रीट करना शुरू करें। कोई महंगी जिम में जाने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा वर्कआउट प्लान नहीं चाहिए। बस इतना करिए कि आज 15 मिनट तक अपने शरीर को एक्टिव कीजिए। यह योग हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकती है, रनिंग या घर में पुशअप्स और स्क्वैट्स भी काफी हैं। आपको अपनी दिनचर्या में वह समय निकालना है जो आपने कभी अपने शरीर के लिए नहीं निकाला। एक स्टडी बताती है कि सिर्फ 20 मिनट की नियमित एक्सरसाइज दिमाग में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज करती है, जो आपकी याददाश्त, फोकस और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है।
यानी जब आप अपना शरीर एक्टिव करते हैं तो आप अपने दिमाग को भी तेज बना रहे होते हैं। शुरुआत मुश्किल हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए आपका शरीर आपसे सिर्फ एक चीज चाहता है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा ध्यान। अगर आप रोज 15 मिनट भी अपने शरीर को देंगे तो उसका असर आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सोच पर साफ नजर आएगा। तो आज खुद से एक वादा करें, कोई बहाना नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, आज सिर्फ 15 मिनट अपने शरीर के लिए। क्योंकि अगर आपने अपने शरीर को जगा दिया तो समझिए आपने अपनी पूरी शक्ति को जगा दिया। डे 6, हेल्प समवन। छठा दिन है किसी और के लिए कुछ करने का। जब भी हम अपनी दुनिया से बाहर निकलकर किसी और की जिंदगी आसान बनाते हैं तो असल में हम खुद को ही बेहतर बना रहे होते हैं। विज्ञान कहता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग में एक खास केमिकल रिलीज होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। यही केमिकल हमें सुकून और असली खुशी देता है। लेकिन इसे महसूस करने के लिए आपको किसी को लाखों रुपए दान करने की जरूरत नहीं। आज बस एक छोटा कदम उठाओ। हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त किसी विषय में परेशान हो तो आज उसकी पढ़ाई में थोड़ा वक्त दो। मम्मी पापा दिन भर काम करते हैं तो आज बिना कहे उनका कोई छोटा सा काम अपने हाथ में लो। जब हम किसी और का सहारा बनते हैं तो एक अनकहा आत्मविश्वास हमारे अंदर जागता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि हमारी मौजूदगी किसी के लिए मायने रखती है। जब भी तुम किसी को मुस्कुराते हुए देखोगे यह जानकर कि तुम उसकी वजह हो, तो वह एहसास तुम्हें दुनिया के किसी भी मेडल या तारीफ से ज्यादा संतोष देगा। आज अपने दिन में सिर्फ 10 मिनट किसी और के लिए निकालो। यह छोटा सा कदम धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक बड़े बदलाव की शुरुआत करेगा। और सबसे खास बात, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे अकेले नहीं रहते। उनकी दुनिया में हमेशा रिश्ते, अपनापन और सच्ची खुशी बनी रहती है। डे 7, राइट योर ड्रीम्स। 7वां दिन है सपनों को हकीकत का रास्ता देने का। हर किसी के दिल में कोई ना कोई सपना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग कभी उसे लिखते नहीं, और जो लिखा नहीं गया वो अक्सर भुला दिया जाता है। इसलिए आज का काम है, अपनी एक डायरी या नोटबुक उठाओ और उसमें वो सबसे बड़ा सपना लिखो जो तुम्हारे दिल को धड़कने पर मजबूर कर देता है। वो सपना जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता या सुबह उठते ही सबसे पहले दिमाग में आता है। अब उस सपने को एक फिल्म की तरह मत देखो, बल्कि उसे एक मिशन की तरह समझो। सोचो कि उसे पूरा करने के लिए तुम्हें 3 छोटे कदम क्या उठाने होंगे। उन्हें साफ साफ लिखो। मान लो तुम्हारा सपना एक अच्छी नौकरी पाना है, तो पहला कदम हो सकता है हर दिन 1 घंटे पढ़ाई। दूसरा, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना। तीसरा, हर महीने खुद का आकलन करना। बस इतना लिख देना ही तुम्हें उस सपने के करीब ले आएगा। एक स्टडी कहती है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उनके सफल होने की संभावना 42% ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने सपनों को कागज पर उतारते हो तो वो अब सिर्फ ख्वाब नहीं रहते, वो तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाते हैं। और इंसान अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं। तो आज से अपनी डायरी को सिर्फ विचारों की जगह मत मानो, उसे अपना युद्ध घोष बनाओ। हर पेज पर तुम्हारे इरादों की आवाज होनी चाहिए। अब जब ये 7 दिन पूरे हो चुके हैं तो जरा पीछे मुड़कर देखो। वो पहला दिन याद करो जब तुमने शुरुआत की थी। शायद थोड़ा डरे हुए थे, थोड़े अनिश्चित थे, लेकिन अब तुम वैसे नहीं रहे। अब तुमने हर दिन खुद को चुनौती दी, खुद से लड़ाई की और हर दिन जीत का एक छोटा कदम उठाया। यह कोई छोटा काम नहीं है, यह आत्मविकास का बीज है जो अब जड़ पकड़ चुका है। अब जब तुम आईने में देखोगे तो तुम वही इंसान नहीं देखोगे जो 7 दिन पहले था। अब तुम वो हो जो हर सुबह नए जोश के साथ उठता है, जो अपने डर को पहचानता है लेकिन उससे पीछे नहीं हटता। तुम अब अपनी लाइफ के ड्राइवर बन चुके हो और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। यह चैलेंज सिर्फ 1 हफ्ते की एक्टिविटी नहीं थी, ये एक शुरुआत थी, एक झटका था ताकि तुम समझ सको कि तुम में कितना दम है। अब अगला कदम तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस आग को जलाए रखोगे या फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाओगे? यहां से एक नई यात्रा शुरू होती है। अगर यह एपिसोड तुम्हें सच्चा असर दे पाया हो तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, ताकि और लोग भी खुद को बदलने की हिम्मत जुटा सकें। और कमेंट में हमें बताओ कि इन 7 दिनों ने तुम्हें कैसा महसूस कराया। चलो अब बहानों को पीछे छोड़ो और अपना एक ऐसा नया वर्जन बनाओ जिस पर तुम्हें खुद गर्व हो।